कहानी कुछ साल पुरानी है, लेकिन आज भी मुझे उस रात के बारे में सोचकर अजीब महसूस होता है। मैं तब 17 साल का था और अपने दोस्तों रॉबी और स्कॉट के साथ ज्यादातर वीकेंड साथ बिताया करता था। हमारा ज्यादातर वक्त वीडियो गेम्स खेलते या फिर एक दूसरे के घरों में सोने में जाता था। सीनियर ईयर के दौरान हमने ये आदत बना ली थी कि वीकेंड पर कुछ ना कुछ अलग करना है। एक रात हमने सोचा कि इस बार ड्राइव पर चलते हैं। उस वक्त मेरे पास गाड़ी और लाइसेंस था और मेरे पेरेंट्स हम पर भरोसा करते थे कि हम अच्छे बच्चे हैं। रात हमेशा की तरह शुरू हुई। रॉबी और स्कॉट मेरे घर आए, पिज्जा ऑर्डर किया, कुछ गेम खेले और फिर स्कूल की बातें करने लगे। तकरीबन 11 बजे हमने फैसला किया कि गाड़ी लेकर घूमने चलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और पुरानी बातें करते हैं। हम बेफिक्र होकर सड़कों पर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही थी। रात का तकरीबन 1 बजा था और हम एक सुनसान अंधेरी सड़क पर थे। तभी हमें एक पुरानी लाल होंडा सिविक सड़क के किनारे दिखी। अजीब बात यह थी कि वो कार सीधी खड़ी नहीं थी, बल्कि झाड़ियों में घुसी हुई थी। उसकी टेल लाइट्स हल्की सी जल रही थीं और हमें लगा कि हो सकता है किसी ने कंट्रोल खो दिया हो और हादसा हो गया हो। रॉबी ने कहा, चेक करते हैं, हो सकता है किसी को मदद की जरूरत हो। अगर कोई हादसे में फंस गया होता तो पैरामेडिक्स को भी ढूंढने में वक्त लगता। हम धीरे धीरे गाड़ी से उतरे और लाल सिविक के पास पहुंचे। रॉबी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कोई है, तुम ठीक हो? पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे, मैंने देखा कि पीछे की सीट पर कुछ है। मैं वहीं रुक गया और बोला, रुको, पीछे कुछ है। रॉबी फिर चिल्लाया, क्या तुम ठीक हो? पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त बस हमारी गाड़ी की आवाज आ रही थी। जब हम खिड़की के पास पहुंचे तो जो देखा उसने हमें अंदर तक हिला दिया। पीछे की सीट पर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुतला बैठा हुआ था। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली इंसान बैठा हो। पहले तो हमें यह सब बहुत मजाकिया लगा, लेकिन फिर हालात की गंभीरता समझ आई। हमने फिर से चिल्लाकर देखा कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। तभी मेरी नजर उस पुतले के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में एक VHS टेप था। बिना सोचे समझे मैंने वो टेप उठा लिया और इस बारे में रॉबी और स्कॉट को कुछ नहीं बताया। हमें लगा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, जो हमने थोड़ी देर बाद किया। हमने पुलिस को कार की जानकारी दी, लेकिन जब लाइसेंस प्लेट्स चेक करने गए तो कार पर कोई प्लेट्स नहीं थीं। वो कार किसी ने ऐसे ही छोड़ दी थी और उसके साथ वो अजीब सा पुतला और VHS टेप। रात बाद में जब हम इस अजीब घटना पर बात कर रहे थे, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने टेप लिया था। वो थोड़ा नाराज और शॉक में थे कि मैंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। टेप के ऊपर एक सफेद स्टिकर था जिस पर काले मार्कर से बड़ी बेढंगी सी खोपड़ी और हड्डियां बनी हुई थीं और लिखा था, देखो। हमने सोच लिया कि हमें इसे देखना चाहिए। मैंने टेप को अपने पुराने VCR में लगाया। टेप शुरू होते ही 5 सेकंड तक काली स्क्रीन थी। फिर अचानक एक आदमी स्क्रीन पर दिखा। उसकी लंबी दाढ़ी और बाल थे और उसने लाल फलालैन शर्ट पहनी थी। वो एक टेबल पर बैठा था, जैसे किसी वर्कशॉप में हो, और सीधे कैमरे में घूर रहा था। 2 मिनट तक वो कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा। वो 2 मिनट मेरे जीवन के सबसे डरावने पल थे। अचानक वो हंसा और फिर बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, ये टेप मेरा है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे पास है। मैं इसे वापस लूंगा और तब तुम्हें पछतावा होगा। इसके बाद टेप में बस उसकी डरावनी हंसी और रोने की आवाजें थीं। हमने टेप को आगे बढ़ाया, पर कुछ और नहीं था। बस वही अजीब आदमी कैमरे में घूर रहा था। कुछ देर बाद टेप काली स्क्रीन पर खत्म हो गया। हम मूर्ख बच्चों ने पुलिस को वो टेप देने का फैसला नहीं किया। मैंने उसे अपने पास रख लिया और इतने साल बाद भी वो टेप मेरी किताबों की अलमारी में पड़ा है। आज तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा और ना ही इस घटना के बारे में किसी से बात की। हो सकता है ये सब एक मजाक हो, लेकिन उन दिनों ये हमारे लिए बेहद डरावना अनुभव था। जब भी मैं उस आदमी जैसा कोई दिखने वाला इंसान देखता हूं, मुझे वहीं घबराहट और डर वापस महसूस होने लगता है।